आज की प्रेस बुलाने की वजह जो है पूरे शहर के लोग और आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि जब ताहिरा शेख महापुर थे कॉरपोरेशन में, उस वक्त तो एक डीपीआर की मंजूरी हुई थी मालेगांव कॉरपोरेशन में महासभा में। उस वक्त तो 200 करोड़ का डीपीआर मंजूर हुआ, लेकिन सिर्फ 100 करोड़ का ही एस्टीमेट बना करके गवर्नमेंट को भेजा गया और नगर उत्थान गवर्नमेंट का जो है उससे 70 करोड़ रुपये आया और 30 करोड़ रुपया मालेगांव महानगर पालिका के फंड से उसके अंदर देना रहेगा। इस तरीके का 100 करोड़ का एक टेंडर निकला, 100 करोड़ में एक आध पॉइंट कम। चलो जो हुआ, कोई एरिया का नहीं डाला गया, कई एरिया का डाला गया, अच्छी बात है। हमारे शहर के अंदर काम हो रहा है, हमारे सब शहर के इलाके हैं, चाहे कैंप हो, समकसेर हो, दयाना हो, मालेगांव के कुछ हिस्से हो। मालेगांव में तो खैर 14 करोड़ का काम है, लेकिन जितना भी काम है वो मालेगांव कॉरपोरेशन हद में ही हो रहा है। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। लेकिन आज जो ये काम किया जा रहा है, आप लोगों ने पहले भी आगर रोड का काम की शुरुआत हुई, वो भी मालेगांव कॉरपोरेशन फंड से, जो कोहिनूर कंपाउंड के पास से लेकर के नया फारन हॉस्पिटल के आगे तक का 3 टप्पे में काम हुआ। शहीद अब्दुल हमीद रोड यानी कुसुम्बा रोड, उसका भी कॉरपोरेशन के फंड से काम हुआ और अभी भी 20 करोड़ का टेंडर हुआ है, वो भी काम आगे शुरुआत हो चुकी है और अभी तेज़ी से काम हो रहा है। मुझे गवर्नमेंट अधिकारी को या कॉरपोरेशन के अधिकारियों को, और आप खुद भी पत्रकार मित्र है, आज भी आगर रोड के काम की शुरुआत है, हो रही है, चालू है, तेज़ी से काम को आगे बढ़ा रहे। एक साइड का बचा हुआ जो काम था दरेगा तक जो करना है, उसके अंदर दोनों ब्रिज भी है इधर के, वो कॉरपोरेशन के फंड का है। एक अवाड़ी नदी का जो ब्रिज है उसको भी चौड़ा करना है, आगे दरेगांव से पहले जो एक छोटा ब्रिज है वो भी उसमें चौड़ा होने वाला है। हालांकि उसमें भी पैसा कम पड़ने वाला था, तो 5 करोड़ रुपये की तरतूद, और आयुक्त से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने 5 करोड़ की तरतूद और कर दी, वो डायरेक्ट नेशनल हाईवे तक पूरा करने वाले हैं। मेरा बोलने का मतलब है क्वालिटी की बात। इधर की क्वालिटी देखो आप, और जो अभी एक फार्मेसी का रोड हुआ, इधर कुछ दयाने रमजानपुरी की एरिया के कुछ रोड हुए, उसके अंदर डाले गए थे। कुछ अभी मोतीबाग नाके से लेकर के महात्मा फुले, और महात्मा फुले से अब मैं समझता हूँ ये ब्रिज जहाँ उतर रहा है शिवाजी महाराज के बुद्ध तक, वो भी एक सीमेंट रोड उसके अंदर मैं डाला था, तो है, वो होने वाला है। और ऐसे अनेक समकसेर में और कैंपों के अंदर कई इलाकों के अंदर सीमेंट रोड वो हो रहे हैं, लेकिन उसके एस्टीमेट प्रमाणे वो काम नहीं हो रहा है। काम की क्वालिटी नहीं है। काम की क्वालिटी जैसे जिस तरीके से मैं बताया आगर रोड, कुसुम्बा रोड और शहर के कई इलाकों में, अभी आप हजारखोली में देख रहे हैं, ये क्वालिटी के अंदर जो काम हो रहे हैं ये कम से कम 15 से 20 साल टिकेंगे। लेकिन आगर रोड हुआ, जो मोतीबाग नाके से आने वाली जो गाड़ियाँ रहेगी या जाने वाली गाड़ियाँ रहेगी, ऐसे वो इलाके के अंदर जितने बनाए जा रहे हैं उसके अंदर देखिए आपको एस्टीमेट के हिसाब से काम नहीं हो रहा है। कंक्रीट, जो कंक्रीट के लिए नदी की रेती होना चाहिए या नदी की धोई हुई रेती होना, लेकिन और साथ साथ में आरएमसी प्लांट से पूरे रोड हो रहा है हमारे इधर के आगर रोड के, कुसुम्बा रोड के हुए, लेकिन वो आरएमसी से नहीं हो रहे, कुछ यही मिला लेते, यही बना लेते, लेकिन बन रहा काय में रोड। आगर रोड के ऊपर जो टिफड़ी ऑयल का जो मल्ला है, खेत है, वहाँ पे प्लांट लगाया गया और वहाँ पे रॉ मटेरियल आ रहा है और उससे ग्रिड बना के, और ग्रिड से वहीं से मटेरियल बना करके सामने ला करके यहाँ पर
रास्ता बनाया जा रहा है शहर के, जहाँ जा भी बनने वाले हैं। रेती खड़ी और सीमेंट रहेगा, जो उसकी एस्टिमेट के हिसाब से अगर रहेगा तो उसके अंदर मजबूती रहती है। 15 साल तक कम से कम रोड टिकना चाहिए, ये हिसाब से वो एस्टिमेट है। कई मरतबा मैंने खुद कंप्लेंट किया, आयुक्त को जा कर के बोला, बच्चों को बोला, लेकिन इन लोगों को बोला कि आप लोग जहाँ पे माल बनाया जाता वहाँ आपके 1-2 इंजीनियर 24 घंटे रखो, और आपको पल पल की जैसे ही आरएमसी के अंदर माल डाला जाएगा तो वो माल की रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए व्हाट्सएप के ज़रिए, ये दायगोड़ी मैडम के टाइम में सफाई हो रही कि नहीं हो रही, इस तरीके से रोज़ की रिपोर्ट लेना चाहिए। वैसा नहीं हो रहा है, ये मंत्री के दबाव के अंदर काम चल रहा है। ठेकेदार जो देशमुख दुलिये का, ये मंत्री के अंडर में काम कर रहा है। ये पब्लिक का पैसा इसके अंदर, चाहे केंद्र से आया हो चाहे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दी या कॉरपोरेशन का हो, ये पब्लिक का पैसा, इसका नाश हो रहा है। 5 साल के बाद, 5 सालों के अंदर अंदर मैं समझता है पूरे रोड इनके ख़राब हो जाएंगे, और ये गवर्नमेंट का और पब्लिक का पैसे का लॉस हो रहा है। और यही सब कंप्लेन ले करके आसिफ भाई आज मुंबई में, उन्होंने वहाँ पे नगर विकास डिपार्टमेंट में भी एक कंप्लेन करे, लेटर दिए वहाँ। और इन्होंने हिकमत क्या करे, धुलिया थर्ड पार्टी जो है वो मैनेज नहीं होती है। तो मंत्री ने अपने दबाव के अंदर जब वहाँ से टेंडर मंजूर हुआ तो गवर्नमेंट के अंदर कोई बातचीत करके पूना कॉलेज की, कोई भी कॉलेज है, वहाँ से थर्ड पार्टी की लाइन लगा दिए, जबकि अपने बाजू में था। ठेकेदार धुलिया का था, मंत्री मालिक नासिक जिले का है, पालक मंत्री, लेकिन बिल नहीं रुके, रुकावट ना है, इसीलिए उन्होंने पूना थर्ड पार्टी मैनेज करके गवर्नमेंट से इस तरीके से उसको वहाँ भेजा जा रहा है। वहाँ हमारा लेटर जा चुका है, मेरे नाम से, मेरे लेटर पे वहाँ गया कंप्लेन, नगर विकास में मेरे लेटर पे कंप्लेन गया, कॉरपोरेशन के आयुक्त को भी मेरे लेटर पे चलेगी कंप्लेन। अब एक रहेगी, यहाँ लोग यहाँ दे रहे हम आयुक्तों को नासिक, और एक लोक आयुक्तों के अंदर मैं खुद जाके देने वाला हूँ कंप्लेन। तो इस तरीके से हम ये काम के अंदर, हमारा काम मकसद कतई ये नहीं है कि काम रुकना चाहिए, मकसद सिर्फ ये है कि पब्लिक का पैसा ख़राब नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट से भी अगर फंड आ रहे तो वहाँ भी गवर्नमेंट में पब्लिक टैक्स भरती है। कॉरपोरेशन का भी अगर 30 करोड़ जा रहा है तो वहाँ भी कॉरपोरेशन के अंदर मालेगांव के नागरिक टैक्स भरते हैं, इसलिए क्वालिटी का काम आना चाहिए। आयुक्त को जब मैं बोलता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे वो बोल नहीं पाते, लेकिन उनकी मजबूरी दिखती है, दबाव दिखता है मंत्री का। बच्चाओ साहब सिटी इंजीनियर साहब है, उनकी भी मजबूरी दिखती है, हंस के रह जाते हैं, नहीं करतो ना साहब, बोलतो ना साहब, मी जाऊन बघतो ना साहब, मी स्वतः पाहिला ना साहब। इधर आगर रोड के ऊपर आप देखेंगे, जब रोड को खोदाई से शुरू करते हैं तो खोदने के बाद करीब करीब मालूम, वो आप लोग खुद देखते हो कि कम से कम 6-7 फीट खोदते हैं। उसके बाद में फिर वो मुरुम ला के डालते हैं, रोलर चलाते हैं, उसके बाद में फिर खड़ी डालते हैं, फिर खड़ी डालने के बाद में फिर उसके ऊपर मुरुम डालते हैं, फिर उसमें पानी डाल के चलाते हैं, फिर कच्चा माल आता है, सीमेंट कंक्रीट का कच्चा माल आता है, थोड़ा कम पानी डालेगा, वो डाल के फिर पूरा वो करके फिर उसके बाद में थर जो है इतनी ऐसी आती है ओरिजिनल कंक्रीट की। इस तरीके से वो काम के अंदर मजबूती है। जो आज ठेकेदार, उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, उसकी काम की तारीफ कर रहा हूँ, जो इधर कर रहा है वो भी 10% बिलो है, ये जो आगर रोड का चल रहा है, और ये काम 100 करोड़ का 10% अभाव है, कितना 10% अभाव है। तो इसके अंदर एक बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर आप स्टील अगर देखोगे, इनको चद्दर भी बिछाना पड़ती है, आप देखते होंगे, इधर चद्दर बिछाते देखो, उसके बाद फिर बाकी का माल डालते हैं, फिर जो स्टील है वो अलग डालते हैं, क्या फिर जब उसको जॉइंट मिलाते हैं वहाँ स्टील डालते हैं, किनारे स्टील डालते हैं,
और उसकी देख लो आप, कितना जाड़ा रहता है। और इनका ऐसे पकड़ के ऐसा करेगा, एक हाथ मैंने जिसको बोलेंगे भी कम ताकत वाला आदमी भी ऐसे घुमाएगा ना, क्योंकि वो ऐसा भी नहीं, इतनी मोटी भी नहीं है, ये ऐसी बारीक ज्ञान ऐसा बारीक है। तो इस तरीके से स्टील वहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, कतई कोई बोलने वाला नहीं है क्या। तो उसके अंदर एक बड़ा भ्रष्टाचार है। मैं समझता हूँ कि आप लोग भी मालेगांव शहर और कॉरपोरेशन हद्दी के नागरिक है, आप लोग पत्रकार है, हमसे ज़्यादा अच्छा आप लोग आवाज़ उठा सकते हो। और आप भी टैक्स भरते हो, और आप लोगों को अच्छे ढंग से ये आवाज़ उठाना चाहिए ताकि इस काम में क्वालिटी आए। नहीं तो मेरी तो कंप्लेन हो ही रही है, कर चुके हैं, आगे भी इसके ऊपर मैं करते ही रहूँगा, लड़ाई लड़ते रहूँगा।